ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अब से आपकी मेमोरी मैनेजमेंट के मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं, जो आपका जो भी पर्पस है एक्चुअली मेन मेमोरी टेक्निक्स में जो आपका पहला है कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, सेकंड पार्ट है आपका नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। उसमें भी कॉन्टिग्यूस नॉन कॉन्टिग्यूस में नॉन कॉन्टिग्यूस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द इंटरव्यू पर्पस एंड फॉर द गेट एग्जामिनेशन पर्पस। एग्जैक्टली अगर ध्यान दो तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, एक बात बताओ भाई, मेमोरी अलोकेट किसे की जाती है? ऑब्वियस याद है, प्रोसेसेस को एलोकेट की जाती है। प्रोसेसेस हैं क्या? प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम्स हैं क्या? इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं क्या? बाइनरी सीक्वेंस है। तो एक बात बताओ, ये जो है अगर एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, एग्जीक्यूट होंगे कहाँ? सीपीयू में। सीपीयू में एग्जीक्यूट होने से पहले स्टोर कहाँ होंगे? मेमोरी में। तो ऑब्वियस ही बात है, हर एक प्रोसेस को, हर एक प्रोग्राम को कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। तो उस मेमोरी को अलोकेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है। वाई? क्योंकि मैंने आपको साफ बताया कि हर एक प्रोसेस को चलने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो होता है आपकी मेमोरी, और वी कैन से रैम और वट एवर द रैम टाइप्स। ठीक है, रैम की ज़रूरत होती है, मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो मेमोरी को सीपीयू में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है कि भाई अलोकेशन का तरीका होता है, बांटने का तरीका होता है। तो जो पहला तरीका है कि भाई मेमोरी कैसे एलोकेट की जाए, तो पहला कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूस मीन्स सीक्वेंशियली, मतलब जैसे मान लो कि ये बड़ा सा पार्टीशन है तो उसमें कंटिन्यूसली पहले आपको दे दी, फिर आपको दे दी, फिर आपको दे दी, कंटिन्यूस वे में देते हो। नॉन कंटिन्यूस मतलब रैंडम कहीं से भी उठा के मेमोरी दे दो, है ना, आपकी बहुत बड़ी लार्जर मेमोरी है। तो कॉन्टिग्यूस में भी दो टाइप है, एक फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, सेकेंड वन इज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। इस लेक्चर में मैं आपकी दोनों टेक्निक कंप्लीट कराने वाला हूँ। और दूसरा आपका नॉन कंटिग्यूस, ये आपका बहुत सारा टाइम लेने वाली है सारे टेक्निक्स। तो मेरा अभी मेन टॉपिक है कि कैसे मैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हे एग्जैक्टली होता क्या है, जो भी आपकी मेमोरी होती है, हमेशा ध्यान दो कि आपकी जो मेमोरी है, मान लो सपोज दैट ये मेमोरी है आपकी, तो इसी मेमोरी में कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। कौन सी दोनों चीज़ों को मैनेज करना है? इसी मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, और इसी मेमोरी को हम लोग, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है वीकेंड से, तो उसको भी तो रन होने के लिए मेमोरी है। तो आपके जो सिस्टम की कुछ ना कुछ मेमोरी ओएस भी ऑक्यूपाइड करेगा, और ओएस के अलावा जो बाकी मेमोरी होगी, जो भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर चलना चाहते हैं, उनको अलॉट होगी। तो जो पहली पार्टीशन स्कीम पढ़ रहे हैं वो है फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, ध्यान से देखोगे सब लोग। एग्जैक्टली फिक्स्ड पार्टीशन का मतलब होता है जो भी आपकी मेमोरी है, मान लो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस मेमोरी के बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं। बट एक चीज़ ध्यान से सुनो, मान लो इसके टोटल 8 पार्टीशन है, 3 4 5 6 7। ऑलवेज रिमेंबर, खास बात ये है कि फिक्स्ड पार्टीशन मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड, but not the size of partition, but not the size of partitions. Size of partition means what? मतलब यहाँ जितने भी पार्टीशन है वहाँ नंबर ऑफ पार्टीशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हैं? 8। और ध्यान से सुनना, हर पार्टीशन का जो साइज होता है वो होता है डिफरेंट। मान लो इसका साइज है 50 KB, इसका साइज है 120 KB, इसका साइज 150 KB, इसका मान लो आप 200 KB, ये आपका 300 KB, ठीक है, और ये आपका 100 KB, ये आपका 250 KB, और ये आपका 70 KB। इस तरीके से मीन्स हर एक पार्टीशन का जो साइज होगा फिक्स्ड होगा। और फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हर एक मेमोरी ब्लॉक में, हर एक मेमोरी ब्लॉक में मैक्सिमम एक ही प्रोसेस आ सकता है, मैक्सिमम एक ही प्रोसेस आ सकता है। मान लो कि P1 ने रिक्वेस्ट की कि भी मेरे को 350 KB का स्पेस चाहिए, तो एक बात बताओ, हमारे पास अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस, टोटल जो स्पेस अगर काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 50 170, 170 320 320 520 520, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 820 920
920 के बाद आपका ये हो गया 990, और मतलब मोर देन 100 KB स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, मोर देन 1000 KB स्पेस अवेलेबल है। बट अगर कोई प्रोसेस आया P1, उसने 350 KB ब्लॉक की 350 KB स्पेस का अगर उसने रिक्वेस्ट किया, तो एक बात बताओ, क्या हम इसको 350 KB स्पेस दे पाएंगे? देयर इज़ नो ब्लॉक इज़ देयर जो 350 KB साइज का, क्योंकि रूल ये कहता है कि एक ब्लॉक में कोई एक ही प्रोसेस ऑक्यूपाइड कर सकता है। देखो ध्यान से देखो, क्या 350 हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी है, बट चूँकि पार्टीशंस फिक्स्ड हैं और साइज ऑफ पार्टीशंस फिक्स्ड हैं, तो हम P1 को 350 नहीं दे सकते हैं। ऐसे सपोज दैट कि एक प्रोसेस आया P2, उसने 30 KB की रिक्वेस्ट करी, क्या ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी? ऑब्वियस ही बात है सेटिस्फाई होगी। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर 50 KB ब्लॉक में ऑब्वियस ही बात है 30 KB का प्रोसेस जो P2 है वो अलॉट हो गया, कहीं ना कहीं 30। अच्छी बात है, इसका साइज कितना मिलेगा P2 को? 30 KB का मिलेगा, और ये जो नीचे है वो 20 KB क्या हो गया? एक तरीके से वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो खास बात सोचो, चूँकि ये 50 KB का है और रूल ये कहता है कि एक ब्लॉक में कोई एक ही प्रोसेस आ सकता है। चूँकि 30 की रिक्वेस्ट आ गई, 30 को भाई मैं स्मॉलेस्ट कोशिश ये करूँगा, अगर मैं यहाँ दे देता तो और भी वेस्ट हो जाता भाई। मैं चूँकि इसने 30 KB को 20 KB का वेस्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं एक प्रॉब्लम, इसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसे बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक ब्लॉक के अंदर अगर एक ही प्रोसेस पॉसिबल है, तो अगर उससे स्मॉलर साइज का अगर कोई प्रोसेस वहाँ आ गया, तो जितना भी साइज बचेगा वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रूल ये कहता है कि एक ब्लॉक में एक ही होगा। तो ये प्रॉब्लम आई आपकी फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इसका सॉल्यूशन निकाला गया, देयर इज वन अनदर टेक्निक कॉल्ड वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, जिसका नाम था वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, ध्यान से सुनना। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में किसकी प्रॉब्लम आई? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आई। किसकी प्रॉब्लम आई? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? हे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में क्या होता है, एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, और जैसे जैसे प्रोसेसेस मेमोरी की रिक्वेस्ट करते जाते हैं वैसे वैसे पार्टीशन बनते जाता है। मीन्स ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स हैं और मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पार्टीशन मतलब बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ते जाएंगे? देखो, मान लो कि पहला प्रोसेस आया P1, इसने रिक्वेस्ट की 150 KB की। मान लो ये टोटल है, ये टोटल है, तो इसमें मैंने क्या करा, 150 KB का P1 आया, तो मैंने क्या हो जाए उसे 150 KB मान लो अलॉट कर दिया, 150 KB। इसमें क्या आ गया P1। एक अगला प्रोसेस आया P2, उसने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे जो है 50 KB का ब्लॉक चाहिए, तो इसको मैंने 50 KB दे दिया, ठीक है। एक अगला प्रोसेस आया मान लो P3। मतलब जैसे जैसे प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही है वैसे वैसे हम पार्टीशन, ऐसा नहीं कि पहले से हमने फिक्स कर रखे नंबर ऑफ पार्टीशन, नो। ध्यान से सुनो, P3 आया, इसका एडवांटेज देखना और डिसएडवांटेज भी होगा। 250 KB का ब्लॉक आया, हमने उसे 250 KB दे दिया, ठीक। एक और प्रोसेस आया P4, उसने कहा मेरे को 350 KB का रिक्वेस्ट चाहिए, मैंने उसे 350 KB अलॉट कर दिया, ठीक है। एक और मान लो कि P4 आया, मतलब P4 के बाद P5 आया। P5 ने कहा सर मुझे 200 KB का स्पेस चाहिए, मैंने उसे 200 KB अलॉट कर दिया, ठीक है। टोटल का ही पार्टीशन होगा, मीन्स ऐसा नहीं है कि जितना साइज टोटल मेमोरी का उससे बाहर निकल जाएगा, नहीं, पार्टीशन होना ही होना है। लेकिन जितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लास्ट में कुछ ना कुछ वेस्ट होगा इसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई एक बात है, हम पार्टीशन करते हो सकता है उतनी रिक्वेस्ट नहीं। देखो ध्यान से, मान लो P6, अभी धीरे से समझ में आएगा, डोंट वरी। 300 KB का P6 आया, हमने इसको 300 KB दे दिया। ध्यान से देखना, मान लो P7 आया, P7 ने 70 KB की रिक्वेस्ट की, मैंने उसे 70 KB दे दिया, ठीक। एक प्रोसेस P8 आया, मैंने उसे जो है 200 KB की रिक्वेस्ट करी, तो मान लो मेरे पास जो लास्ट ब्लॉक था वो 200 KB का था, मैंने उसे अलॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ P2 आया, यहाँ P3 आया, यहाँ P4 आया, यहाँ P5 आया, यहाँ P6 आया, P7 आया, P8 आया। एग्जैक्टली रूल ये कह रहा है कि जैसे जैसे मतलब एग्जैक्टली जैसे जैसे प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है वैसे वैसे पार्टीशन होता जा रहा है, ठीक है।
मान लो कि टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड हो चुका है, पूरी मेमोरी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, तो रूल ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस किसी मेमोरी का अगर यूज़ कर रहा है तो देखो यार, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहता था, अगर ये प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये 150 KB जो मेमोरी है उसको डीएलोकेट कर देगा, मतलब खाली कर देगा। मान लो, ध्यान से सुनना, अब रूल ये कहता है, मान लो कुछ देर बाद क्या हुआ कि P2 का जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और उसने ये 50 KB फ्री कर दिया, ये फ्री हो गया हमारे पास। ऐसे ही मान लो कि भाई P7 जो है, P7 ने भी मतलब जो रिक्वेस्ट मतलब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि देखो रूल के अकॉर्डिंग 50 KB है, तो ये वाला पहले होल मान लो कि इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, हमारे पास अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50 + 70 120 KB स्पेस फ्री हो गया है करंट, इस समय करंट सिचुएशन में इस समय फ्री है। ठीक, मान लो एक P9 प्रोसेस आया, ध्यान से देखना, मान लो कि एक P9 प्रोसेस आया और P9 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की 100 KB। एक बात बताओ, क्या हम 100 KB अलॉट कर सकते हैं? हमारे पास 120 KB है, लेकिन ध्यान से सुनो, चूंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो हम 100 KB किसी एक ही जगह पे देखेंगे कंटिन्यूअस वे में। ऐसा नहीं कि हम 50 KB यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया और 50 KB यहाँ से ले लिया, नो, हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास है और हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, ये वेस्टेज है एक तरीके से, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब थोड़ा सा डायलेमा फंस रहा होगा कि सर मतलब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स सिंपल अगर टर्म्स में समझो तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, नथिंग एल्स। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि P9 के बाद एक अगला प्रोसेस आया P10, ठीक है। P10 ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया 30 KB। क्या 30 KB, ध्यान से सुनो, क्या 30 KB हम अलॉट कर सकते हैं? यस, हम 30 KB यहाँ अलॉट कर सकते हैं। किसको? P10 आपका यहाँ आ जाएगा। कितना रहेगा ये ब्लॉक? 20 KB का। अब तुम कहोगे सर ये तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नो 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 नो, दिस इज नॉट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वही, क्योंकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसलिए नहीं है कि अगर ये 20 KB वहाँ यूटिलाइज कर ही नहीं सकते थे। क्यों 20 KB यूटिलाइज नहीं कर सकते थे? चूंकि एक ब्लॉक में कोई एक ही प्रोसेस आ सकता है। चूंकि P2 आ गया तो ये P2 जो है ये वेस्ट है। 20 मतलब 50 KB के ब्लॉक में 30 KB का बंदा आ गया, 20 KB वेस्ट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है वेरिएबल साइज पार्टीशन में। अगर 20 KB मान लो कि अगला प्रोसेस P11 जो है हो सकता है 20 KB का आ जाए, तो हम ये उसे दे सकते हैं। जो रूल ये कहता है वेरिएबल पार्टीशन में कि जैसे जैसे प्रोसेस विल कीप ऑन कमिंग एंड वी विल लाइक पार्टीशन द मेमोरी, हम लोग पार्टीशन उसका करते जाएंगे। तो मान लो कि अगला जो है मान लो 10 है, ठीक, अगर 10 आया तो हम एक और इसका पार्टीशन कर देंगे, इसका तो 10 तो अलाउट हो गया। अगला वाला हो सकता है 5 आ जाए तो हम एक और पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन करते ही जाएंगे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में। ध्यान से सुनो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जब होता है जब कोई बड़ा ब्लॉक, मान लो 100 KB का है कोई ब्लॉक और 100 KB में रूल ये बना रखा है कि 100 KB में कोई एक ही प्रोसेस आ सकता है और उस 100 KB में हम 10 KB का प्रोसेस डाल दें तो 90 KB का जो स्पेस है हमारा वो वेस्ट हो रहा है, तो वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि हमारे पास स्पेस तो अवेलेबल है बट कॉन्टीन्यूस स्पेस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम प्रोसेस को वो स्पेस नहीं दे पा रहे। जैसे कि P9 में 100 KB था, हमारे पास स्पेस था लेकिन हम नहीं दे पा रहे थे, तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये कहानी है आपकी फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन की। तो खास बात है, अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं कि इन द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम initially the memory will be single continuous free block. Whenever the request made by the process comes in, accordingly the partition will be made. When the process is allocated space, it is loaded into the memory and it can complete for the CPU time. जितनी देर CPU चलेगा उतनी देर के लिए कंप्लीट करते हैं। When the process, ध्यान से सुनो, ये जो है मैं क्या समझा रहा हूँ कि P1 ने 150 KB ऑक्यूपाई किया, जब तक ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, जैसे ही कंप्लीशन एग्जीक्यूट करेगा ये क्या करेगा? ये फ्री करेगा। तो ध्यान से सुनो कि चूंकि हमारे पास ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी स्पेस था, चूंकि वो कॉन्टिग्यूअस वे में नहीं था, इसलिए भी हमारे पास स्पेस होने के बावजूद भी हम 100 KB अलोकेट नहीं कर पाए, तो इसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसी ब्लॉक के अंदर आता है। तो ध्यान से सुनना, ये इसके अंदर जो मतलब मान लो, दोबारा समझा रहा हूँ, ये 50 KB का था, इसके अंदर अगर
30 KB का प्रोसेस आ गया है तो दिस इज नॉट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि वेरिएबल पार्टीशन में ये जो 20 KB हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं और फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बंदा आ सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कीप ऑन कमिंग, वेरिएबल जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग अलॉट करते जाएंगे। सिंपल, इफ द स्मॉलर प्रोसेसेस आर कीप ऑन कमिंग देन द लार्जर पार्टीशन विल बी मेड इनटू द स्मॉलर पार्टीशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो, ध्यान से सुनना, ये जो है ये ध्यान से सुनना, ये आपके प्रोसेसेस हैं यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5। तो इसमें अगर कुछ प्रोसेस बचा, इसमें कुछ प्रोसेस बचा, इसमें से कुछ स्पेस बचा, इसमें से कुछ स्पेस बचा, इसमें से कुछ, तो ये सब मिला के जो स्पेस जो बच रहा है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हमारे पास स्पेस कुछ ना कुछ सब प्रोसेसेस से बच रहा है, अगर स्मॉलर आएगा तब तो उसका और पार्टीशन कर देंगे, और स्मॉलर आएगा और पार्टीशन कर देंगे। लेकिन चूंकि कॉन्टिगियस वे में नहीं है तो इसलिए हम उसका पार्टीशन नहीं कर सकते, वो कॉन्टिगियस नहीं है, इसलिए हम लोग जो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस होने के बावजूद भी हम प्रोसेस को वो दे नहीं सकते, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। तो टू टर्म्स आर देयर, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को डिफाइन करूँ तो देयर इज वेस्टेड स्पेस इन वेस्टेज। Okay, fine. I will like discuss the internal fragmentation, external fragmentation in a separate topic. Okay, thank you. अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई, मिस तो नहीं मतलब एग्जैक्टली इसका कोई सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि जो मतलब अगर ध्यान दो कि यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर अगर मान लो वेस्ट है, मतलब कॉन्टीन्यूस हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी है बट कॉन्टीन्यूस वे में नहीं है, तो इसका क्या है? तो ध्यान से सुनना, एक सॉल्यूशन इसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन। एक सॉल्यूशन है इसका कॉम्पैक्शन, मतलब एक सोच आ गया कि कॉम्पैक्शन इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। कॉम्पैक्शन मीन्स व्हाट? ध्यान से सुनो, सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितना भी फ्री स्पेस है उसको नीचे खिसका दो, कॉम्पैक्ट कर दो, या फिर ऊपर बॉटम पे, मतलब सारा यहाँ जो वेस्टेज उसको ऊपर ले जाओ, यहाँ जो वेस्टेज उसको ऊपर ले जाओ, यहाँ जो वेस्टेज उसको ऊपर ले जाओ, लोग कीप ऑन यहाँ पर इकट्ठा कर लो, और जो प्रोसेसेस उसको नीचे ले जाओ, या फिर जो भी स्पेस जितना जितना सब में से बच रहा है उसे नीचे ले जाओ, तो इसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो एग्जैक्टली ये इम्प्लीमेंटेशन इसका डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ वॉट ना, हम सारे प्रोसेस देखो, ये यहाँ रनिंग हो रहा है, ये यहाँ रनिंग हो रहा है, ये यहाँ रनिंग हो रहा है, और मान लो इसमें ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, और एक बात बताओ, कहीं ना कहीं अगर हम नीचे ऊपर फ्री स्पेस को खिसकाएंगे तो ये जो रनिंग जो प्रोसेस चल रहे हैं इनको इंटरप्ट होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज़ नॉट एट ऑल लाइक फिजिबल। तो सेकेंड सोल्यूशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। जैसे मैंने अभी बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक होता है कॉन्टिग्यूअस, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इस चीज़ का सोल्यूशन है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, वेयर वी विल डिस्कस द पेजिंग कॉन्सेप्ट, सेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज सो important, we will discussing in future in further or in next lectures. Thank you for today.